बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल जज़ीरा इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी और मैं हूं महक। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पहला इंतजामी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने गुज़श्ता रोज़ वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाया था। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज़ को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में इमरान अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे का बड़ा इंकशाफ। साबिक वजीर आजम के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोजमर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर खसूसी रिपोर्ट में लिखा कि साबिक वजीर आजम की बुशरा बीबी से तीसरी शादी न सिर्फ उनकी जाती बल्कि उनके अंदाजे हुक्मरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में इमरान खान अपनी ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। लापता सिख खातून यात्री ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से शादी कर ली। 48 साल भारतीय खातून ने 5 नवंबर को शेखुपुरा के रहायशी पाकिस्तानी शहरी से निकाह किया। पाकिस्तान में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की यात्रा के लिए भारत से आने वाले जत्थे में शामिल सिख खातून सरजीत कौर ने इस्लाम कबूल करके एक पाकिस्तानी शहरी से शादी कर ली। ट्रंप ने आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से मुलाकात की तस्दीक कर दी। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके नतीजा में 8 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कैफ को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि रूस की जानिब से इन हमलों में शहरी आबादी, इमारतों और तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की बर्बरियत की शिकार गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मज़ीद इजाफा हो गया। पनाह गज़ीनों के खैमे पानी में डूब गए। फ़लस्तीनी रात गए आर्जी पनाहगाहों में सो रहे थे कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिससे पनाह गज़ीनों के खैमों में पानी जमा हो गया। रज़ाइयाँ, कंबल समेत फ़लस्तीनियों का बचा खुचा सामान भी पानी की नज़र हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अल जज़ीरा इंटरनेशनल न्यूज़।